Hello friends, welcome to S Kumar IS. This is your friend Saurav from IIT Delhi and we are running this initiative to simplify your civil services preparation. अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट कोचिंग करने नहीं जा सकता है। आज के वीडियो में हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस जो हम पढ़ रहे थे उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमने एक वेस्टर्न जो फिलोसोफर है उनका ओवरव्यू देख लिया था। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देखिए, शुरू के वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपने अभी तक जो हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं उनको आपने अगर नहीं देखा है देन प्लीज़ सिंसियर रिक्वेस्ट इज फर्स्ट गो थ्रू दोज वीडियोज़ और उसके बाद में जो है आज का वीडियो आप देख सकते हैं। हमने फिर इंडिविजुअली प्लेटो को पढ़ा, एरिस्टोटल को पढ़ा और उसके बाद हम आज पढ़ेंगे मैकियावेली। मैकियावेली का हमने ऑलरेडी देख लिया था कि ही वॉज ए रेनेसां स्कॉलर, राइट। Machiavelli was an Italian Renaissance scholar. He was diplomat. Machiavelli is called the child of his times. He was best known for the book The Prince. कौन सी बुक थी? The Prince. और उसका जो टाइम था वो क्या हमने देखा था, उसका जो स्टेट था इटली, फ्लोरेंस स्टेट था, बहुत ज़्यादा करप्ट सिचुएशन में था। तो मैकियावेली जो भी अपनी थ्योरीज देगा, क्या देगा? अपने स्टेट को ऑनेस्ट बनाने के लिए, वो मैकियावेली का थीम रहेगा। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, मैं जस्ट उनको बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा। कोई चीज़ आपको समझ नहीं है, यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल पर्सनली आंसर दैट। एंड मैकियावेली की जो द बुक प्रिंस है दैट इज कॉल्ड द बेस्ट बुक इन द स्टेट क्राफ्ट। और लास्ट की जो है वो मैकियावेली को कहते हैं ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसांस। Machiavelli is regarded as the first modern political thinker, father of modern political philosophy and political science. And वो हमने देखा था, ये सिटी स्टेट, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई कैसे पहले थ्योरी ऑफ टू सोर्स कैसे आया, पहले जो चर्च और किंग हुआ करते थे, उसके बाद में कैसे जो रेनेसां है उसके टाइम के अंदर फ्यूडलिज्म और ये सब चीज़ें दूर होती हैं, किस हिसाब से जो आपके एंशियंट टाइम्स हैं, डार्क एजेस हैं, उससे मॉडर्न टाइम के अंदर ट्रांजिशन होता है। ये सब बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज मैकियावेली बिल्कुल मतलब हवा भी नहीं लगेगी मैकियावेली की। तो पुराने जो वीडियोज़ हैं उनको प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस में ये एक कंटिन्यूटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर आप कंटिन्यूस नहीं हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हो तो आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो जो भी वीडियोस हैं एकदम पूरे, एकदम फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आपको देखना है। किसी भी चीज़ के अंदर ये नहीं करना है कि ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, बीच बीच में से वीडियो देख रहे हैं, मतलब यूट्यूब की तरह कॉमेडी नहीं करना है, वरना कॉमेडी हमारे साथ हो जाएगी, ठीक है। जो मॉडर्निटी है उसकी एक डिफाइनिंग फीचर है टेरिटोरियल एंटिटी, मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होना चाहिए। ये मॉडर्न नेशन स्टेट की डिफाइनिंग फीचर्स है। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होना चाहिए, टेरिटोरियल एंटिटी होना चाहिए, देन एक नेशन बेस्ड ऑन एथनिक कम्युनिटी, ओके। एंड ये मैकियावेली का टाइम है जो हमने पढ़ा था कि फ्यूडल्स थे, प्रिंसिपलिटीज थी जो कि चर्च के द्वारा सपोर्ट थे, चर्च करप्ट था और इसीलिए मैकियावेली क्या चाहता था, चर्च और स्टेट को सेपरेट करना चाहता था। और वो बोलता है मोनार्क को क्या करना चाहिए, द प्रिंस, उसकी फेमस बुक है, उसके अंदर बोलता है प्रिंस शुड रूल विद द आयरन हैंड। एंड मैकियावेली पहला पर्सन था ये कॉन्सेप्ट देने के लिए कि भाई चर्च को अलग करो आप, इसीलिए इसको बोला जाता है फादर ऑफ यूरोपियन सेकुलरिज्म, क्योंकि चर्च और वो दोनों मिलकर करप्शन कर रहे थे, फ्यूडल्स जो थे वो। और इसीलिए जो है नेशनलिज्म और सेकुलरिज्म भी क्या इंटरलिंक्ड है, क्योंकि यहीं से नेशन स्टेट मतलब एक हिसाब से ओवरलैप हो गई दोनों चीज़ें, कि भाई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आ रहा है, फ्यूडलिज्म एंड हो रहा है और जो आपके बुर्जुआ जो क्लास है ना, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो इन्फ्लुएंशियल हो रही है। अब कैपिटलिस्ट क्लास है तो उसको ओल्ड ऑर्डर की जितनी भी चीज़ें उनको एक हिसाब से क्या करना है, ओल्ड ऑर्डर से न्यू ऑर्डर में आना है, तो पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। अब पुरानी जो चीज़ें हैं उसमें सबसे बड़ा है फ्यूडलिज्म,
और फ्यूडल्स जो है उनका चर्च के साथ तकड़ा रिश्ता है। अब आपको फ्यूडल्स को अगर फिनिश करना है एक हिसाब से, तो आपको चर्च को भी स्टेट से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? फ्यूडल्स और चर्च कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में आ गई ना बात? कैपिटलिस्ट को क्या खत्म करना है? ओल्ड ऑर्डर को। अब ओल्ड ऑर्डर में फ्यूडलिज्म और चर्च का नेक्सस है, ठीक है। अब जो कैपिटलिस्ट क्लास है उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए फ्री मार्केट। फ्यूडल जब तक रहेंगे तो फ्री मार्केट हो नहीं सकता। फ्यूडल्स को खत्म करना है तो चर्च को भी खत्म करना पड़ेगा, इसीलिए नेशन स्टेट, ठीक है ना। और नेशन स्टेट क्यों जरूरी है? क्योंकि मोनार्क है वो भी भाई इन्हीं का आदमी है। अब मोनार्क को खत्म करना है तो क्या लाना पड़ेगा? नेशन स्टेट लाना पड़ेगा। और चर्च को खत्म करना है तो क्या लाना पड़ेगा? सेकुलरिज्म लाना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से नेशन स्टेट और सेकुलरिज्म हैंड इन हैंड चल रहे हैं। आई होप दैट अभी आपकी चीजें समझ में आ रही होंगी कुछ, कि यूरोप के अंदर नेशन स्टेट और सेकुलरिज्म एक साथ क्यों चल रही है। हम इंडियंस ने तो क्या किया? बोरो कर लिया सीधा। हम तो उधार लेने वाले इंसान हैं, हम सब ने सिंपली उधार लिया हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट हमारे अपन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते हैं, ये मैक्सिमम हमने उधार लिए हुए कॉन्सेप्ट है। सो इस हिसाब से सेकुलरिज्म और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, मैकियावेली देता है। मैकियावेली को फादर ऑफ द मॉडर्न सेकुलरिज्म कहा जाता है, यूरोपियन सेकुलरिज्म। एंड नेशनलिज्म है कि भाई जो स्टेट है वो सुप्रीम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास था। एंड देन इट कम्स डेवलपमेंट ऑफ मैकियावेलीज टाइम, ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूडलिज्म होता है, राइज ऑफ कैपिटलिज्म होता है, बिगिनिंग ऑफ सेकुलरिज्म होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म होता है, राइज ऑफ इंपीरियलिज्म होता है। इंपीरियलिज्म कैसे? अब भाई जब कैपिटलिस्ट बन रहे हैं उनको मार्केट भी तो चाहिए। मार्केट चाहिए तो आप देखोगे क्या करेंगे। अब यूरोप के अंदर क्या स्टार्ट होगा? रेनेसां के बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद कोलोनाइजेशन। अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। उसी वक्त क्या होता है, वो इंडिया के अंदर जाके अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। इंडिया मतलब इंडिया नहीं, हर जगह पे पूरे वर्ल्ड के अंदर कोशिश करते हैं। मार्केट है ना, कार्ल मार्क्स बोलता है ना, मार्केट एंड प्रॉफिट टेक्स बुर्जुआ एवरीवेयर। सो एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इंपीरियलिज्म और राइज ऑफ रेशनलिज्म, अब ये सब वो चीजें हैं जो फ्यूडलिज्म और रिलीजन के खिलाफ हैं। सीधी सी बात याद रखो, है ना, जो धर्म के खिलाफ हैं, रिलीजन के खिलाफ हैं, और या तो फिर उसके फ्यूडलिज्म, मोनार्की, इन सब के खिलाफ हैं, वो सब चीजें बाहर आएंगे। रेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म, कि भाई ह्यूमन है वो सेंटर है, भगवान सेंटर नहीं है, ठीक है, ये ह्यूमनिज्म है। रेशनलिज्म मतलब हमारा दिमाग है वही सबसे बड़ा है, हम कुछ भी सोच सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स डेवलप इन द टाइम ऑफ मैकियावेली। क्या था? ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूड। क्या क्या टाइम था मैकियावेली का? आंख बंद करो और बताओ अभी जो पढ़ा है वो कितने पॉइंट्स को याद कर सकते हो? ब्रेकडाउन ऑफ फ्यूडलिज्म, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइज ऑफ सेकुलरिज्म, राइज ऑफ ह्यूमनिज्म, राइज ऑफ रेशनलिज्म। तो ये सब चीजें मैकियावेली का टाइम था, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पॉलिटिशियंस, किंग नीड टू नो हिस्ट्री एंड नॉट द रिलीजन। ये मैकियावेली का फेमस स्टेटमेंट है कि भाई पॉलिटिक्स को समझना है ना, ये सब प्रिंस जो बुक है ना फेमस, उसके अंदर बताता है मैकियावेली। अब राजा को वो क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, राजा को क्या समझना चाहिए? हिस्ट्री को समझना चाहिए, रिलीजन को नहीं। मैकियावेली का कंसर्न क्या था? फ्लोरेंस जो उसका स्टेट है वो डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ था, तो मैकियावेली चाहता था उसको दोबारा से ओल्ड ग्लोरीज रिस्टोर किया जाए। मैकियावेली को मिस्टर निहिलियो भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैकियावेली जो था वो डिप्लोमेट था फ्लोरेंस का, और मैकियावेली की इस वजह से बहुत बेइज्जती होती थी। एंड मैकियावेली एज ए थिंकर क्या बोल सकते हैं मैकियावेली को? ही वॉज ए ह्यूमनिस्ट, he used historical method. Why? Because he says to prince that history is important than religion. Then he puts importance on human psychology, more important to understand than philosophy. फिलोसॉफी पे फोकस कौन करते थे? प्लेटो, एरिस्टोटल, आइडियलिस्ट। इसलिए मैकियावेली क्या है? रियलिस्ट है, क्योंकि वो बोला भाई साइकोलॉजी को समझो, फिलोसॉफी को नहीं, ठीक है। एंड यही पॉलिटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए वो फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म भी कहा जाता है उसको, मैकियावेली को। एंड देन मैकियावेली के एडवाइजर्स क्या क्या है? हु अबंडन व्हाट इज फॉर व्हाट ऑट टू बी, रूइंस हिमसेल्फ एंड ऑल्सो हिज पीपल। लाइक इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो आप कि क्रिटिक्स बोलते हैं पंडित नेहरू को कि वो चाइना के लिए उनकी पॉलिसी क्या थी? ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे थे जो नेहरू जो थे वो। सो हु अबेंडन्स व्हाट इज
फॉर व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या है, उसको अगर नकार दे तो वो प्रिंस क्या करता है, खुद को बर्बाद करता है और अपने लोगों को भी, ruin himself and his people. We lost क्या, अक्साई चिन. देन एक्सप्लेनेशन कि मैकियावेलीज बुक्स द प्रिंस इज बेस्ट एवर ऑन द स्ट्रेट क्राफ्ट एंड इट इज जस्ट ए सेट ऑफ एडवाइस फॉर द प्रिंस. अब मैं ये सारी एडवाइस पढ़ देता हूँ, इन्हीं को एलोबरेट करना है, समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा. प्रिंस शुड अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स एज इट इज रेदर देन एज इट ought टू बी. पॉलिटिक्स इज नॉट एथिक्स. प्रिंस शुड लर्न हाउ टू बी बैड रेदर देन हाउ टू बी गुड. एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर इशू को आप देख सकते हो कि इंडिया बिना मतलब यूएनएससी के अंदर लेके गया और अभी तक फर्जीवाड़ा हो रहा है. ठीक है, सो चाइना की जो पॉलिसी थी या कश्मीर की पॉलिसी थी, दैट वाज नॉट ए प्रूडेंट पॉलिसी एज पर रियलिस्ट असेसमेंट. देन प्रिंस मस्ट नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल ही इज गोइंग टू डील विथ. प्रिंस शुड नो द ह्यूमन नेचर. ऑब्जर्वेशन हिस्ट्री आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी. और हाँ, जो नेचर बताता है आदमी की मैकियावेली, वो क्या बताता है इंटरेस्टिंगली, वो सारी गलत चीज़ें बताएगा. क्यों? क्योंकि हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ था फ्लोरेंस. मैन इज सेल्फिश, अनग्रेटफुल, डिसीटफुल, कॉवर्ड, फिकल माइंडेड एंड एवरशियस. बेटर देन प्रिंस टू बी फियर्ड देन लव्ड. एंड वाइज प्रिंस डज व्हाट इज इन हिज विश, नॉट विश ऑफ अदर्स. वाइज प्रिंस वो करता है, खुद की मर्जी है, दूसरा नहीं. मैन इज फियरफुल एंड ग्रीडी बाय नेचर. सो मैकियावेली बोलता है नेवर कॉन्फिस्केट रेदर एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, किसी आदमी की संपत्ति मत लो, उस आदमी को मार दो भले. क्यों? क्योंकि अगर तुम उसकी संपत्ति लोगे तो वो रिवेंज लेगा तुमसे. सो डू नॉट कॉन्फिस्केट, एग्जीक्यूट. ये मैकियावेली का एडवाइस है. और सेबाइन जो है, एंड हाँ या सेकंड मैकियावेली बोलता है नॉट टू टच वुमेन ऑफ सिटीजन्स बिकॉज मैन इज वेरी पजेसिव अबाउट देयर वुमेन. ठीक है, एक प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट मत करो और एक औरत को हाथ नहीं लगाओ आदमी की, क्योंकि ये दोनों चीज़ आदमी के दिल के अंदर बहुत गहरी जाती है. हिस्ट्री के अंदर जो भी वॉर हुई है वो या तो प्रॉपर्टी के लिए हुई है और या तो वुमेन के लिए हुई है. इसलिए मैकियावेली की एडवाइस अगर रियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो गलत नहीं है. देन सेबाइन नैरो उसको बोलता है, मैकियावेली की क्रिटिसाइज करता है कि मैकियावेली इज नैरोली डेटेड एंड नैरोली लोकेटेड. कि भाई सिर्फ वो वहाँ की चीज़ को जनरलाइज कर रहा है मैकियावेली. एंड हम उसको डिफेंड एज ए अगर डिफेंस करना चाहें तो बोल सकते हैं कि दो मैकियावेलीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री इज पार्शियल, नो प्रिंस कैन इग्नोर इफ हिज व्यू इज पार्शियल बट इट इज पार्शियली करेक्ट ऑल्सो. है ना, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी भी हाल के अंदर. एक रियलिस्ट होना प्रिंस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है. देन द नेक्स्ट एडवाइस मैकियावेली सेज दैट प्रिंस शुड बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक लोयन. मैकियावेली गिव्स रियलिस्टिक व्यू ऑफ द पॉलिटिक्स. और ये ह्यूमन नेचर आपको बता दिया, ये सब चीज़ फॉक्स एंड लोयन का बता दिया. और ये इसको प्लेटो से भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्लेटो भी रीजन और करेज को मेंशन करता है फिलोसॉफिकल किंग के लिए, फिलोसोफर किंग के लिए. बट मैकियावेली वो ज़्यादा प्रिसाइज बोलता है ना. जो प्लेटो है वो इतना प्रिसाइज नहीं बोलता है. वो बोलता है करेज होना चाहिए, एपेटाइट होना चाहिए, और जो है विजडम वो है होना चाहिए, रीजन होना चाहिए. बट मैकियावेली प्रिसाइज बोलता है, टू द पॉइंट, क्लेवर लाइक ए फॉक्स. क्यों? क्योंकि ट्रैप्स को समझने के लिए. और डिफेंड करने के लिए क्या होना चाहिए, लॉयन की तरह होना चाहिए. किससे डिफेंड करने के लिए? भेड़ियों से, वॉल से डिफेंड करने के लिए. और नेशनल इंटरेस्ट को बचाने के लिए स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस और डिफेंस होना चाहिए. और स्टेट क्राफ्ट के लिए मतलब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये मैकियावेली बोलता है. और मैनेजमेंट ऑफ पावर आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए, पावर को यूज करना आना चाहिए. तो प्रिंस को क्या सीखना है? मैनेजमेंट ऑफ पावर. दैट्स व्हाई ही सेज इट्स बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड. एंड पावर दो तरीके की होती है, एक अट्रैक्शन और एक कोवर्शन. मैकियावेली दो बोलता है, अट्रैक्शन इज सॉफ्ट पावर, कोवर्शन इज हार्ड पावर. तो मैकियावेली सॉफ्ट पावर के अगेंस्ट नहीं है. मैकियावेली बोलता है ओके यूज सॉफ्ट पावर बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन सॉफ्ट पावर. जब तक सॉफ्ट पावर एक्ट करता है ठीक है, बट अल्टीमेटली प्रिंस कैन रिलाई ऑन हार्ड पावर. हार्ड पावर क्या होता है? मनी और मिलिट्री. ये चाणक्य से भी आप मैच कर सकते हैं, क्योंकि कौटिल्य क्या बोलता है? कौटिल्य बोलता है साम, दाम, दंड एंड भेद.
तो ये दाम दंड और भेद जो है ये एक्चुअली हार्ड पावर है, ठीक है। कौटिल्य की दाम दंड और भेद हार्ड पावर है। सो इसी तरीके से मैकियावेली बोलता है कि हार्ड पावर का जब यूज करे प्रिंस तो वो क्या होना चाहिए, वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए, और वेल कैलकुलेट होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि पहले ही इंस्टेंस के अंदर फिनिश कर दे, एक बार में फिनिश कर दो एनिमी को, दैट्स इट, कंप्लीटली क्रश द इन एनिमी सो दैट वो रिवेंज लेने के लिए जिंदा नहीं बचे। और उससे पहले क्या करना चाहिए, रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ ओन कैपेबिलिटीज और एडवर्सरी का करना चाहिए। ये भी क्या है, कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है उससे कौटिल्य और मैकियावेली के अंदर बहुत समानता है, उससे मैच होता है। कौटिल्य क्या बोलता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट वो पार्ट बताता है, जैसे कि दुर्ग, मित्र, है ना, ये सब आपको क्या करना है, ये जो सप्तांग थ्योरी है, ये सप्तांग जो है वो क्या करना है, डिफरेंट मंडल्स के सप्तांग, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बताता है ना वो कौटिल्य, कि भाई अपने ये पास वाला क्या हो गया, अरि, देन मित्र, देन अरि मित्र, ऐसे इस हिसाब से क्या करना है आपको, अपने जितने भी आसपास के किंगडम्स हैं उनका क्या करना है, ये जो सप्तांग हैं, जो 7 जो फीचर्स होते हैं किसी भी स्टेट के, उनको आपको एनालाइज करना है इन सब कंट्रीज के लिए। उसी हिसाब से एग्जैक्टली मैकियावेली भी बोलता है कि रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ ओवन कैपेबिलिटीज एंड आपका एडवर्सरीज। देन ये सेबाइन की हमने क्रिटिक्स पढ़ ली। और इन पॉलिटिक्स एंड जस्टिफाई मीन्स, गांधी इसको गांधी इसके सबसे बड़े क्रिटिक है इस लाइन के। गांधी कहते हैं कि बबूल कैन नॉट कम आउट ऑफ द सीड ऑफ मैंगो, इनफैक्ट इट्स वाइस वर्सा, दैट मैंगो कैन नॉट कम आउट ऑफ द सीड ऑफ द बबूल। सो इसके क्रिटिक गांधी भी लिख सकते हैं आप। बट मैकियावेली बोलता है देयर इज नो रोल ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स, नेशनल इंटरेस्ट इज द एंड। अगर राज्य का हित आपने निकाल लिया, किसी भी तरीके से निकालो, नॉट एन इशू। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूएसए, जो इन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी में किया था, यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। एंड हाँ, एक मैकियावेली की एडवाइस है, नोबडी विल क्वेश्चन प्रिंस, अगर वो नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर लेता है, एंड नोबडी विल एब्सॉल्व द प्रिंस ऑफ हिज मिस्टेक्स, है ना। जो राजधर्म है उसके अंदर मिस्टेक नहीं चलती है, सर गलती हो गया, पाकिस्तान से युद्ध हार गए, गलती हो गई, नहीं, गलती नहीं हो सकती सर, आपको कंट्री माफ नहीं करेगी। अगर आपने अक्साई चीन को लूज कर दिया, नो, नोबडी इज गोइंग टू एब्सॉल्व यू, नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, ए प्रिंस कैन नॉट अफोर्ड दैट। कश्मीर, यूएनएससी और वो दोनों चीजें आप दोबारा लिख सकते हो, अक्साई चीन यहाँ पे। मैकियावेली बोलता है कि आप जो मोरालिटी है वो उसके अंदर कोई मायने नहीं रखती। सो अब अगर हम उस हिसाब से देखें, एनालिसिस करें, सो बोल सकते हैं कि भाई ही वॉज नॉट इमोरल बट ही वॉज एमोरल। एमोरल मतलब, इमोरल का मतलब है वो ये नहीं बोल रहा है कि तुम गलत करो, ये करो, वो जस्ट ये बोल रहा है मोरालिटी को और पॉलिटिक्स को अलग करो, है ना, इसके ऊपर इम्पोज मत करो आप। ही वॉज इनडिफरेंट टू मीन्स, ही डिड नॉट से, मैकियावेली ये नहीं बोलता गलत ही मीन यूज करो, बट वो बोलता है गलत सही कुछ भी करो, वो इनडिफरेंट है, मीन मैटर ही नहीं करता है, तो वो एमोरल है बजाय इमोरल के। और ऐसा भी कहा जाता है, इट्स ए पैराडॉक्स दैट एवरी पॉलिटिशियन इज मैकियावेली बट डजंट एक्नॉलेज। सो ये जो इमोरल और एमोरल है, ये ड्यूअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है कि कॉमन मैन्स मोरालिटी डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंस बिकॉज फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स इज ऑटोनोमस। मैकियावेली बोलता है कि पॉलिटिक्स जो है वो ऑटोनोमस है। यहाँ पे जो एथिक्स और रिलीजन है वो क्या हो सकता है, ऑब्स्टेकल हो सकता है, क्योंकि टाइम लग सकता है, क्या सही है क्या गलत है इन सब चीज़ों में। मैकियावेली बोलता है कुछ गलत सही नहीं है, कंट्री के लिए जो सही है वो सही है, दैट्स इट। किसी को दूसरे कंट्री पे अटैक करना है, अटैक करो, नहीं करना है मत करो, कंट्री के लिए जो सही है वो सही है। एथिक्स मोरालिटी में ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है, ये मैकियावेली एकदम साफ साफ बोलता है। तो मैकियावेली जो था वो एक्चुअली रिलीजन के अगेंस्ट नहीं था, है ना। मैकियावेली बोला कि प्रिंस शुड नॉट बी कंट्रोल्ड, रेदर प्रिंस शुड यूज द रिलीजन। ठीक है, मैकियावेली रिलीजन के अगेंस्ट नहीं था, बट मैकियावेली इस चीज के अगेंस्ट था कि प्रिंस रिलीजन के द्वारा यूज हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। और मैकियावेली इंपीरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करता था, नो नीड टू एक्सप्लेन, बुर्जुआ, ह्यूमन नेचर बता दिया आपको, और क्रिटिकल ऑफ चर्च, ये सब चीजें हो गई। बेड टाइम, मैकियावेली बोलता है फॉर्चून जो है वो भी क्या करता है,
कि जैसे बेड टाइम में वो आते जाते रहते हैं, तो जैसे फॉर्चून इज लाइक वुमेन हु एम्ब्रेसेस द ब्रेव मैन, ये मैकियावेली का स्टेटमेंट है। फॉर्चून इज लाइक वुमेन हु एम्ब्रेसेस द ब्रेव मैन। सो मैकियावेली, चाइल्ड ऑफ रेनेसां, ये सब तो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं। एंड देन थॉमस हॉब्स, हॉब्स को हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। आई होप दैट आपको मैकियावेली समझ में आया होगा। प्लेटो, एरिस्टोटल ऑलरेडी हमने पढ़ा है, और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगा। एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। वी सिंसियरली thank you for coming to S Kumar's classroom, and till the next video, stay connected and work hard.